नमस्कार विद्यार्थियों। अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम केशव दास के आगे के पद्य को पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इस सोशल मीडिया मंच पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था केशव दास के 1 से लेकर के 8 तक के पद्य को, आज हम उसकी अगली कड़ी में 9वां पद पढ़ेंगे। शुरू में बात कर लेते हैं कि प्रसंग किस प्रकार से पुनः लिखा जाता है। प्रसंग लिखने के लिए हम सर्वप्रथम यही करेंगे कि प्रस्तुत पद्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है, तथा इसमें अंगद रावण को श्री राम की शरण में चले जाने के लिए कहता है और उसी में उसकी मंगल हित बताता है, किंतु रावण उसके इस उपदेश का उपहास करता है और अपने दर्प को, घमंड को, अहम को उसके सामने बताना चाह रहा है। इसी संदर्भ और प्रसंग के साथ हम इसकी एक साथ व्याख्या करते हैं। आप ध्यान से उसको समझते जाना। रावण कहता है, लोक लोकेश स्यो सोचि ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी शिव सो सो रहे। कहता है कि इस लोक, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, इस संसार के जितने भी ईश अर्थात देवता हैं, सबकी रचना ब्रह्मा जी ने की है और उन सब के लिए एक सीमा का निर्धारण किया गया है। वो सभी अपनी अपनी शिव का अर्थ है सीमा, सो रहे। सभी संसार के प्राणी यानी कि देवता तक भी अपनी अपनी सीमा में बने रहते हैं। चारि बाहे धरे विष्णु रक्षा करे। रावण कह रहा है कि मेरे इस लंका नगरी और मेरे साम्राज्य की तो स्वयं विष्णु अपनी चारों बाहों को फैला करके रक्षा मतलब रक्षा कर रहे हैं। बात सांची यह देववाणी कहे। और मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ कि स्वयं विष्णु यहाँ अपने मुख से वेदवाणी, वेद मतलब वेदों का उच्चारण पूरी तल्लीनता से करते हैं। ताहि भूभृंग ही देव देवेश स्यो, विष्णु ब्रह्मादिदे रुद्रजु सहारे। वो कहते हैं कि ताहि जिसके भूभृंग मतलब नेत्रों के तिरछेपन के इशारे से, अर्थात मैं जब तिरछी नेत्र करता हूँ, भूभृंग मतलब तिरछे नेत्र, ही देव देवेश्यो जैसे विष्णु ब्रह्मा हैं वो अपने कामों में लग जाते हैं। रुद्रजु सहारे, और जो मैं जिसका भक्त हूँ शिव जी का, रुद्रजु अर्थात शिव जी, वो इस संसार का संहार करने लग जाते हैं। तो बताओ अंगद, ताही को छाड़ के पाई काके परूं, कि अब मैं किसको छोड़ करके किसके पाँव पड़ूं। अर्थात आजू संसार तो पाई मेरे पड़े, कि आज तो ये पूरा संसार है, इस संसार के रचने वाले जितने देवी देवता हैं वो तो मेरे पाँव में पड़े हुए हैं। तो मैं उनको छोड़ करके और कौन सा बलशाली है जो मेरी मंगल कर सकता है। अर्थात मैं अब किसके पाँव पड़ूं, अर्थात मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार से रावण अंगद को अपनी अहम को, अपनी प्रताप को, अपनी वीरता को बखान करते हुए कह रहा है। लो आगे चलते हैं। राम को काम कहा, वो रावण पुनः कहता है कि राम का क्या काम है, राम क्या करता है। अंगद पुनः उत्तर देते हैं, रिपु जीत ही। रिपु मतलब शत्रु, वो शत्रु को जीतते हैं अर्थात शत्रु को दंड देते हैं। कौन कबे रिपु जीतियो कहाँ। अब रावण आश्चर्यचकित होकर कहता है, कौन, कब, रिपु मतलब
शत्रु जीतियो का, कि कब किसने और कहाँ शत्रु को जीता आपके श्री राम ने। बाली बली, अंगद कहता है कि मेरे पिता जो बलशाली थे उनकी मृत्यु हुई, उनको संहार किया। तो पुनः रावण उत्तर देता है छल सो, उसका क्या उद्धार किया, उनको तो उन्होंने पेड़ के पीछे छुप करके छल से षड्यंत्र पूर्वक बाण चला के मारा था। भृगुनंदन, यहाँ भृगुनंदन का अर्थ है परशुराम। गर्व हरियो, हरियो मतलब समाप्त करना, गर्व मतलब घमंड। कि अंगद पुनः कहता है कि जो बलशाली भृगुनंदन अर्थात भृगु का जो पुत्र अर्थात परशुराम था, उसके घमंड का हरण किया। पुनः रावण उत्तर देता है द्विज दीन महा, कि वो तो बेचारा गरीब, महान गरीब ब्राह्मण था। द्विज का अर्थ है गरीब, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दीन का अर्थ है गरीब, महा मतलब अधिक, अर्थात वो तो बहुत ही अधिक गरीब ब्राह्मण था। तो पुनः अंगद कहते हैं दीन सो क्यों, कि उसको कौन गरीब कह सकता है। क्षिति छत्र हत्यो, या हत्यो से तात्पर्य है कि हत्या करना, कि उन्होंने क्षिति छत्र, क्षिति छत्र का अर्थ है पृथ्वी के राजाओं, क्षिति पृथ्वी, छत्र मतलब राजा, कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं की हत्या मतलब हत्या कर दी। बिन प्राणनी है ये राज कियो, तथा बलशाली है ये राजा था, उसको के भी प्राणों का हरण कर लिया था, तो उसने भी बिना प्राण के कर दिया। पुनः रावण कहता है ये कौन, ये है ये राजा कौन था। वह बिसरो जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो, कहता तुम उनको भूल गए। रावण अंगद कह रहा है कि तुमने है ये राज को भूल गए जिन्होंने खेलते खेलते ही तुम्हें अपने बांध लिया था, अपने बस में कर लिया था। लो इसी की क्रम में आगे और चलते हैं 11वें पद्य में। इस पद्य को हम संगीत और गेय शैली में मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। हालांकि हम सारे पद्य को गेय शैली में कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में आपको इस पद्य को गेयता के साथ संगीत के स्वर में पढ़ करके सुना करके फिर इसकी व्याख्या करना चाहूँगा, और आप भी अन्य पदों को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। सिंधु तरियो उनको बनरो, तुमसे धनुरेख गई न तरी, तुमसे धनुरेख गई न तरी, बांधो ही बांधद सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध की बाट करी, उन बारिधि बांध की बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान पड़ी, तुम्हें 10 कंठ न जान पड़ी, तेलनि तूलनि पूंछ जरी न जरी, गडलंक जराय जरी, तेलनि तूलनि पूंछ जरी न जरी, गडलंक जराय जराय जरी। इस प्रकार से हम इसको संगीत के साथ भी पढ़ सकते हैं। अब बात इसकी व्याख्या की। सिंधु तरियो उनको वनरा, सिंधु मतलब सागर, उनको मतलब श्री राम, वनरा मतलब उनका वानर अर्थात हनुमान। वो इस पद्य में अंगद राम की महिमा, राम की वीरता का बखान रावण के सामने करता हुआ उनकी शरण में जाने के लिए पुनः निवेदन करता है, और उनकी वीरता को और अधिक उत्कृष्ट प्रदान करते हुए रावण को उनसे नीचा दिखाने की चेष्टा भी इसमें करता है। वो कहता है और तुलना करता है दोनों में, राम और रावण की प्रताप और वीरता और पराक्रम में। सिंधु तरियो उनको वनरा, अंगद कहता है कि उनका जो एक वानर था हनुमान, उसने सिंधु मतलब समुद्र को पार करके तुम्हारी लंका नगरी में आ गया, तुझसे धनुरेख ना गई न तरी, अर्थात तुम्हारे से लक्ष्मण के द्वारा अपने धनुष बाण से एक रेखा खींची गई थी, वो भी पार नहीं हुई, तुम श्री राम की क्या समानता कर सकते हो। बांधो ही बांधत सो ना बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी, बांधो ही अर्थात तुमने जिसको बांध रखा था, अर्थात हनुमान को तुमने यहाँ बांध लिया था, बांधत सो ना बंध्यो, वो भी तुम्हारे से बंधा हुआ नहीं रह सका,
उन बारिधि बांधी के बाट करी। बारिधि मतलब समुद्र, बांधी मतलब बाट, बांधना, बाट मतलब मार्ग। किंतु श्री राम की सेना के जितने भी वानर लोग थे उन समुद्र तक को बांध करके उस पर से मार्ग बना दिया। अजहु रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी, कि अभी तक भी श्री रघुनाथ श्री राम के प्रताप, पराक्रम, वीरता, धैर्यता की बातों को हे दसकंठ अर्थात रावण तुमने अभी तक नहीं जाना है। तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी, कि तुमने तेल और कपड़े लगा करके हनुमान की पूंछ को जलाना चाहा, लेकिन वो तो न जरी मतलब जली नहीं। गढ़ लंक जराए जरी, और वो तुम्हारे स्वर्ण नगरी लंकागढ़ को जला करके उस पार श्री राम की सेवा में पुनः आ गई। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। और आगे हम इस विशेष, जैसे कि मैंने आपको पिछले पद्यों में भी बताया, इसकी भाषा हमें पहले लिखनी है। सरल, सुबोध, बोधगम्य है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली ओज की शैली है। रूपक, अनुप्रास, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात आती है इसमें एक भाव संबंधी बात। तो इसमें उद्बोधन शैली में अंगद राम की पराक्रम को बताते हुए रावण को राम की शरण में जाने का प्रार्थना या निवेदन भी कर रहा है और राम की वीरता का बखान कर रहा है। इस प्रकार से आप इन सभी व्याख्याओं को ध्यान से दत्सित होकर मनोयोग से पढ़ें और उनका भावार्थ समझें। साथ ही साथ आप इनके शब्दार्थों को भी करते रहें और इस व्याख्या को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।